जय मां शारदे। आज की वीडियो में हम कुंडली में संतान प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का विचार करना सिखाएंगे। यदि कुंडली में पंचम भाव यदि शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो निश्चित रूप से उस मनुष्य को संतान होता है। इसके विपरीत पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो और पाप राशि हो तो संतान का अभाव होता है। पंचम भावस्थ शुभ राशि में गुरु के खड़वर्ग का फल भी यहाँ समझना बहुत जरूरी होता है। लग्न अथवा चंद्रमा से पंचम भाव में यदि एक भी गुरु का वर्ग राशि देशकाण नवांशादि में एक भी हो अथवा शुभ ग्रह की राशि हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो औरस पुत्र होता है। संतान संख्या का यदि हम विचार करना बताएं तो जन्म पत्रिका में पुत्र भाव में यदि शुभ ग्रह का नवांश हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो नवांश की संख्या के समान संतान कहना चाहिए। यदि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित संतान संख्या होती है। यदि पाप ग्रह का नवांश और केवल पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अल्प संतान समझना चाहिए। क्षेत्रज्ञ पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान की बात करें तो कुंडली में यदि पुत्र भाव में शनि की राशि या नवांशादि वर्ग हो, उस पर बुध की दृष्टि हो अथवा बुध की राशि या नवांशादि वर्ग हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो उस जातक को क्षेत्रज यानी अपनी स्त्री में दूसरे से उत्पन्न संतान होती है। दत्तक व कृति पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान के बारे में यदि हम बताएं तो कुंडली में यदि पंचम भाव शनि की राशि से युक्त हो अथवा बुध की राशि बुध से युत हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो दत्तक पुत्र या कृत धन से खरीदा हुआ पुत्र होता है। कृत्रिम पुत्र प्राप्ति योग के बारे में यदि हम बताएं तो पंचम भाव में मंगल का सप्तमांश और शनि से युत हो तथा अन्य ग्रहों से दृष्ट नहीं हो तो कृत्रिम पुत्र होता है। अधम पुत्र प्राप्ति योग की जानकारी के लिए पंचम भाव में शनि का रास्यादि यदि सूर्य से युक्त और मंगल से दृष्ट हो तो उसका पुत्र परम नीच होता है। मूर्ख पुत्र प्राप्ति योग के बारे में यदि हम आपको बताएं तो जन्म कुंडली में पंचम भाव में मंगल के नवांशगत चंद्रमा यदि केवल शनि से देखा जा रहा हो तो मूर्ख और अधम पुत्र पैदा होता है। अपविद्ध पुत्र प्राप्ति योग की जानकारी यदि हम आपको दें तो जन्म कुंडली में पुत्र भाव में शनि के रास्यादि स्थित मंगल पर रवि की दृष्टि हो तो कर्ण मुनि के मत के अनुसार उस मनुष्य को भी अधम पुत्र प्राप्त होता है। पुनर्भूपुत्र योग कुछ इस प्रकार से होता है। कुंडली में पुत्र स्थान में
शनि के वर्ग और शनि से युक्त चंद्रमा हो, उस पर सूर्य शुक्र की दृष्टि हो, तो उस जातक को पुनर्भू, जिस स्त्री की दूसरी शादी पति के मरने पर उसमें पुत्र होता है। कानीन पुत्र योग। कुंडली में पुत्र स्थान में पाप ग्रह युक्त चंद्रमा कर्क राशि का द्वादशांश में यदि सूर्य से दृष्ट या युक्त जातक को कानीन पुत्र यानी कुमारी कन्या में उत्पन्न होने वाला पुत्र होता है। सहोड़ पुत्रादि पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान। कुंडली में यदि पंचम स्थान में सूर्य और चंद्रमा के वर्ग और सूर्य चंद्रमा से युक्त और केवल शुक्र से देखा जा रहा हो तो सहोड़ पुत्र होता है। सहोड़ पुत्र का लक्षण गर्भिणी संकृता एन ज्ञाता तद्ज्ञातापि वा सती ओढ़ु सगर्मो भवति सहोड़ इति चोच्यते। पुत्र अप्राप्ति योग। कुंडली में पंचम भाव में पाप राशि और केवल बलि पाप ग्रह हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि न हो तो जातक संतानहीन होता है। दासी पुत्र प्राप्ति योग के बारे में यदि हम आपको बताएं तो कुंडली में यदि जातक के जन्मपत्री में सुत भाव में शुक्र नवांश शुक्र से दृष्ट हो तो वह जातक दासी पुत्र होता है। कोई कोई आचार्य चंद्रमा के नवांश पर चंद्रमा की दृष्टि होने से भी यही फल बताते हैं। कन्या संतति योग के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो तो यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको सरल से सरल भाषा में एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।